हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में समान अंतर होगा, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में अंतर कितने का है? +3। इसके बीच में अंतर कितने का है? +3, +3, +3। तो इसका मतलब है जब ये अंतर सभी पदों के बीच में समान होगा तो हम इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऐसी श्रेणी हो 2, 5, 7, 10, 12, 15। अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर अंतर है +3 का, यहाँ पर अंतर है 2 का, फिर यहाँ पर अंतर है 3 का, फिर यहाँ पर अंतर है 2 का। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। जो भी समांतर श्रेणी है उसके पहले पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि पदों के बीच का जो अंतर है, उसको हम कहते हैं सारांतर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यदि हमें इसका nth टर्म यानी कि nवां पद निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। डी। अब यदि हमें इस श्रेणी का 25वां पद निकालना हो, इस वाली श्रेणी का यदि हमें 25वां पद निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास इसमें a बराबर कितना है? 2, d बराबर कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। n बराबर कितना है? 25वां हमें टर्म निकालना है तो n बराबर 25। ठीक है। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 25 इज इक्वल, a की जगह पर हम कितना रख देंगे? 2 प्लस n की जगह पर 25 माइनस 1 गुणा d की जगह पर कितना रख देना है हमें यहाँ पर? 3। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 24 गुणा 3, 2 प्लस 24 दिया 72, 72 और 2 74। ठीक है। 74, यानी कि इस श्रेणी का 25वां पद 74 है। ठीक है। अब हम एक श्रेणी लेते हैं, -2, 0, 2, 4, 6। यदि हमें इसका 17वां पद निकालना हो, 17वां पद हमें निकालना हो तो इसमें a बराबर कितना होगा? -2। d बराबर कितना होगा? इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। चाहो तो यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो। क्या आएगा हमारे पास? d का मान 2 और n बराबर कितना है? 17। हमने फॉर्मूला लगाया a 17 बराबर a की जगह पर -2 प्लस n की जगह पर हमने 17 लगा दिया -1 और गुणा d की जगह पर 2 लगा दिया। ये कितना हो जाएगा? -2 गुणा 16, सॉरी -2 प्लस 16 गुणा 2, -2 प्लस 16 दूनी 32। ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसमें से माइनस करोगे कितना बच जाएगा? 30। यानी कि इस श्रेणी का 17वां पद 30 है। ऐसा नहीं है कि सारांतर हमेशा धनात्मक ही होगा। किसी किसी श्रेणी में इस सारांतर को हम ऋणात्मक भी देखेंगे। जैसे एक हमने श्रेणी ली है 0, -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो इसमें d की वैल्यू है वो कितनी है, -2। तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी? हाँ, ये समांतर श्रेणी होगी क्योंकि सभी के बीच में -2 का डिफरेंस है। एक और श्रेणी लेते हैं हम, -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। क्या ये समांतर श्रेणी है? हाँ, ये भी समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 का है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा अंतर हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है, वो कभी 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हम समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब हमने इसमें देखा, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। a बराबर 21, हमने यहाँ पर d निकाला, तो d निकालने के लिए हमने क्या किया, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया। ये कितना आ गया हमारे पास, -3। हमें निकालना है इसका कौन सा पद -81 है, यानी कि an बराबर -81 हमें दिया हुआ है और हमें n निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर हमने यहाँ पर -81 लिख दिया, a की जगह पर हमने 21 लिख दिया, प्लस n की जगह पर n ही रहने देंगे और d की जगह पर -3। ठीक है, इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो -81 -21। पक्षांतर क्या है, हमने यहाँ पर धनात्मक है, जब हम इसको बराबर के इधर लेकर गए तो ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू -3। इसको हमने क्या किया, कितना हो जाएगा, -102 बराबर n-1 गुणा -3। ठीक है, अब ये जो -3 है ये क्या है, इसके साथ गुणा में है। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड, -102 बटे -3 बराबर n-1। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, 3 4 12, यानी कि n-1 बराबर 34। 1 को जो हम पक्षांतर करके उधर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये n बराबर 35, यानी कि इस श्रेणी का 35वां पद -81 है। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, या 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, या 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो हमने देखा सबसे पहले जो 2 अंकों वाली संख्या होगी और वो 3 से विभाजित होगी, वो कौन सी संख्या है, 12। उसके बाद में 15, उसके बाद में 18 और कहां तक जाएगी ये 99। ठीक है, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 3 से विभाजित है वो है 99। तब हमें ये निकालना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित है। तो a बराबर 12 आ गया और d बराबर, इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3। an बराबर कितना है, 99। हमने फॉर्मूला लगाया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हो गया 99 बराबर 12 प्लस n-1 गुणा 3। 99 - 12, क्योंकि ये इधर प्लस का है, इधर लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल n-1 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, 787 इज इक्वल n-1 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो है 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 87/3 इज इक्वल n-1। 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, कितना हो जाएगा, ये n-1 बराबर 29। जब हम इसको 1 को पक्षांतर करके इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 29 + 1 n बराबर कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 2 अंकों वाली ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। अब इसकी जगह हमने 7 ले लिया। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। तब हम देखेंगे कि 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या जो होगी 7 से विभाजित, वो कौन सी है, 14।
उसके बाद 21, फिर 28 और कहां तक जाएगी, हमने 7 से डिवाइड किया कितने को, 100 को, ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचे, 7 चौक 28, यहाँ से कितने बचे 2, यानी कि यदि हम 100 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 98। 98 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 98। ए बराबर इसमें कितना हो गया 14 और डी बराबर 7 और ए एन बराबर 98। फॉर्मूला वही रखना है हमें, ये वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व किया हमने ये 98 बराबर ए की जगह पर 14 लगा देना इस बार, एन माइनस 1 और गुणा 7, ठीक है। 98 माइनस 14 इज इक्वल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, जब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा डिवाइड में, 84 अपॉन 7 इज इक्वल एन माइनस 1। इससे डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा ये 12 7 84 एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 इज इक्वल 12, एन इज इक्वल 12 प्लस 1, एन इज इक्वल 30। इसका मतलब हुआ कि ऐसे 13 संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 7 से विभाजित है। अब हमने एक प्रश्न लिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने देखो चौथा पद जो है, जैसे हम लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यदि हमें ए 4 निकालना होगा यानी कि चौथा पद, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 3डी, ठीक है। और 8वां जो पद है वो कितना हो जाएगा ए 8 बराबर ए प्लस 7डी। यहां पर हमने ए 6 यानी कि छठा पद लिया तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 5डी, और 10वां पद जो है वो कितना हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस 9डी। अब इसमें हमें दिया है ए 4 प्लस ए 8 बराबर 24 और ए 6 प्लस ए 10 बराबर 44, ठीक है। अब हमने ये लगाया ए 4 की जगह पर ए प्लस 3डी प्लस ए 8 की जगह पर हमने लगाया ए प्लस 7डी बराबर 24। ए और ए दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2a, 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d बराबर 24, ठीक है। ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है। हमने क्या किया 2 से विभाजित कर 2 एकम 2 प्लस ये कितने बार डिवाइड होगा 5 बार, 2 पंजे 10 और ये कितने बार होगा 12 बार, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 बनाया। हमने यहाँ पर लिखा a प्लस 5d इसके लिए और a 10 के लिए a प्लस 9d बराबर में 44। a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d बराबर ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 22 दूनी 44, ये हमारे पास दूसरी समीकरण, ठीक। अब जब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ये कैसे होगा a प्लस 5d बराबर 12 और ये है a प्लस 7d बराबर 22। हमने दोनों को क्या कर दिया घटा दिया, यानी कि घटाने पर हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। यहां पर प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, यहां पर प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, यहां पर प्लस है तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 2d 2d और 22 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 10। अब ये जो है 2 ये इसके साथ गुणा में है, जब हम इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो d बराबर कितना जाएगा 5। अब ये जो d का मान आया है ये यदि हम इस समीकरण में लगाते हैं यानी कि a प्लस कितना आया वो 5
5 ये वाला लिख दिया हमने 5 और d का मान 5 बराबर 12। ठीक है, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर -13। a किसको मानते हैं? जो हमारा पहला पद होता है। ठीक है, तो ये पहला पद कितना आ गया हमारा -13। इसमें यदि हम 5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? -13 प्लस 5 यानी कि -8। ठीक है, उसके बाद में इसमें और हम +5 कर दें तो कितना हो जाएगा? -3। ऐसे करके हम आगे कितने भी पद इसके निकाल सकते हैं। अब हमें सीखना है एपी के पदों का योग। अगर हमारे पास कोई एपी है जैसे 1, 4, 7, 10, 13 और हमें इसके 20 पदों का योग ज्ञात करना हो, तब हमें क्या करना होगा? उसके लिए फॉर्मूला है SM यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला है n पदों के योग का। किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अब यदि हमें इस श्रेणी के 20 पदों का योग निकालना हो तब हम क्या करेंगे? a बराबर 1 है हमारे पास, d बराबर 4 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद में n जो है वो कितना है? 20। ठीक है, हमने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये S20 यानी कि 20 पदों का सम। 20/2 2 गुणा a की जगह पर हमने कितना लगा दिया? 1 प्लस n की जगह पर हमने लगाया 20 और माइनस 1 और d की जगह पर 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 2 एकम 2 प्लस यहां से हो जाएगा 19 गुणा 3। 10 2 प्लस 19 दिया 57। 10 गुणा 57 और 2 कितना हो जाएगा? 59। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 590। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी 2, 4, 6, 8, क्योंकि सम संख्याएं तो यही होती है ना, 2, 4, 6, 8। तो इसमें a बराबर कितना हो गया? 2, d बराबर कितना हो जाएगा? 2 और n बराबर 20, क्योंकि हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है। हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 20/2 2 गुणा a की जगह पर हमने 2 लगा देना है प्लस n की जगह पर 20 माइनस 1 और d की जगह पर 2। ठीक है, इससे हमने डिवाइड किया, आ गया 10। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 प्लस 19 गुणा 2। 10 4 प्लस 19 दूनी 38। 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42 और 42 में 10 गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 420 होगा। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। यदि हमें प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना हो तब हमें क्या करना है? n प्लस 2। ठीक है, यानी कि n कितना है? 20 गुणा 20 और 2 22। कितना हो जाएगा? ये
440। ओ माय गॉड। अब हमें सीखना है एपी के पदों का योग। अगर हमारे पास कोई एपी है, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, और हमें इसके 20 पदों का योग ज्ञात करना हो, तब हमें क्या करना होगा? उसके लिए फॉर्मूला है SM, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है n पदों के योग का। किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अब यदि हमें इस श्रेणी के 20 पदों का योग निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? a बराबर 1 है हमारे पास, d बराबर 4 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद में n जो है वो कितना है? 20। ठीक है, हमने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये S20, यानी कि 20 पदों का सम। 20 बटे 2 गुणा a की जगह पर हमने कितना लगा दिया? 1 प्लस n की जगह पर हमने लगाया 20 और माइनस 1 और d की जगह पर 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 2 एकम 2 प्लस यहां से हो जाएगा 19 गुणा 3। 10 2 प्लस 19 दिया 57। 10 गुणा 57 और 2 कितना हो जाएगा? 59। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 590। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी 2, 4, 6, 8, क्योंकि सम संख्याएं तो यही होती है ना, 2, 4, 6, 8। तो इसमें a बराबर कितना हो गया? 2, d बराबर कितना हो जाएगा? 2 और n बराबर 20, क्योंकि हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है। हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 20 बटे 2 गुणा a की जगह पर हमने 2 लगा देना है, प्लस n की जगह पर 20 माइनस 1 और d की जगह पर 2। ठीक है, इससे हमने डिवाइड किया, आ गया 10। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 प्लस 19 गुणा 2। 10 4 प्लस 19 दूनी 38। 38 और 4 कितना हो जाएगा? 42। और 42 में 10 गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420, यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 420 होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। वो क्या है? हमें यदि 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, यानी कि n की जगह पर 20 गुणा 20 और 1 21, 21 दूनी 42, 420। यदि हम यहाँ पर 30 संख्याओं का यानी 30 सम संख्याओं का योग निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? n प्लस 1, यानी कि 30 गुणा 31, 31 दिया 93, 930। ठीक है, एक प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 से लेकर। ठीक है, अब यदि हम उस वाले सूत्र से निकालें Sn वाले से, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1, d बराबर 1, n बराबर 50। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे S50 इज इक्वल 50 बटे 2
2 गुणा 1 प्लस n-1 यानी कि 50 माइनस 1 और गुणा d का मान 1। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 2 एकम 2 प्लस 49 गुणा 1। 25 2 गुणा 51 2 प्लस 49 2 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 51। 25 की गुणा करोगे 25 एकम 25 हासिल के 2 25 पंजे 125 और 127 यानी कि 1275। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है n+1/2। ठीक है, n+1/2 यानी कि हमें निकालना है 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 50 गुणा 51/2। 2 से डिवाइड हो जाएगा 25 बार और 51 में 25 की गुणा करके कितना आ जाएगा 1275। लेकिन कभी ऐसा सवाल होगा उसमें हमें श्रेणी बनाकर दे रखी होगी 1, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 9, फिर 13 और इसके यदि 10 पदों का योग पूछ लिया जाए तब हमें फॉर्मूला लगाना होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए, दिया मैंने तुम्हें। ठीक, अब हम इस प्रश्न को करेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो श्रेणी है वो क्या बन जाएगी 8 16 24। ठीक है, कितने पदों तक 15 पदों तक हमें इनका योग निकालना है। a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8, d बराबर 8 और n बराबर 15। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। हमने लगाया n की जगह पर हमें कितना लगा देना है 15। 15/2 2 गुणा a की जगह पर हमें कितना लगाना है 8 प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1 और d की जगह पर 8। ठीक है, हमने सॉल्व किया 15/2 गुणा 8 दूनी 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 8। 15/2 गुणा 16 प्लस 14 अट्ठे 112। 15/2 गुणा ये कितना हो जाएगा 112 और 116 128। हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 छक्के 12 2 चौक 8 यानी कि 64 गुने 128 पे कितना आ गया 64। कितना बचेगा हमारे पास 15 गुणा 64। अब हमें इसकी गुणा कर लेनी है 15 चौके 60 15 छक्का 90 और 6 96 यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा।